नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाले मात्र 2 रुपए के पेनी स्टॉक के बारे में। ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी थी, राइट। लेकिन अभी कंपनी के जो हालात है इतने अच्छे नहीं है। ऑलमोस्ट 97% टूट चुका है स्टॉक। और सच बोलूँ तो ये जो स्टॉक है इसका CIRP प्रोसेस चल रहा है। तो अगर जो व्यक्ति जो लोग रिस्क ले सकते हैं छोटा मोटा, वो डेफिनेटली स्टॉक को नज़रों में रख सकते हैं। ये जो स्टॉक है बता देना चाहता हूँ, जो भी आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है, मेरा खुद का जनरल व्यू है, प्लीज़ खुद की एक बार रिसर्च ऐड कर लेना। आपको याद होगा सिंटेक्स इंडस्ट्री, ठीक है, A to Z इंफ्रा, ये जो 2 स्टॉक्स है जो अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ये दोनों स्टॉक्स में जो सेटअप बना था उसी सेटअप के बेसिस में ये जो स्टॉक है ये आपको दिया जा रहा है। और वो सेटअप आप बोल सकते हो ऐसा सेटअप है जिसमें ये पता चलता है कि हमें कि स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, घटना घटने वाली फ्यूचर में, हमें वो पता चलता है उस सेटअप से, ठीक है। तो वो सेटअप इसमें मंथली चार्ट में बन रहा है। हिंट दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी प्राइवेट क्लास नंबर 17 अटेंड करी थी इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। और उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप पता कर सकते हो कि किस स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो वो सेटअप इसमें अप्लाई करके वो स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ आपको ऊपरी तौर पे बताऊंगा। अगर आपको सच में जानना है, वो सेटअप सीखना है, तो सिंपली मैसेज कर देना, ट्विटर में कर दो, टेलीग्राम में कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे कर दो। और मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक और काम हमारा करना है, ठीक है। काम ये करना है, जो भी वीडियोस आप देखते हो उसको आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। उसके बाद शेयर करने के बाद फेसबुक में शेयर करो, ट्विटर में करो, व्हाट्सएप में करो, जहाँ करो करो, लेकिन ठीक है। करने के बाद डायरेक्टली स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम में। अगर आप ये काम करते रहोगे तो मैं आपको अपने प्राइवेट क्लास के लिंक्स देता रहूँगा, ठीक है। तो आप करिए और हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेट ना करते हुए, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, ठीक है। स्टॉक का नाम JP इंफ्राटेक लिमिटेड है। JP इंफ्राटेक बोला जाता है, बहुत पुरानी कंपनी है, NSE काम पे काम करती है, ठीक है। मुझे याद है ये स्टॉक ने मुझे ऑलमोस्ट 17 या 18 के आसपास या 16 के आसपास एक बड़ा लॉस दिया था। उस समय मुझे कुछ नहीं आता था स्टॉक, मतलब मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने भी ऐसी आंखें बंद करके पैसा डाल दिया था और उसमें लॉस हुआ था, ठीक है। तो मतलब मज़ा था, वो भी सीखने लायक एक लेसन था। चलिए छोड़ो, उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम बात करेंगे JP इंफ्राटेक शेयर में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। देखो 2 रुपए का शेयर है, 97% टूट चुका है। अगर ईयरली परफॉर्मेंस चेकआउट करते हो तो 1 रुपए के आसपास सपोर्ट के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। और अगर मैं गलत न्यूज, स्टॉक का CIRP प्रोसेस चल रहा है, जहाँ कंपनी के एसेट्स को बेच के इसका जो डेट होता है उसको चुकाया जाता है, ठीक है। कंपनी का भर भर के डेट है, ठीक है, भर भर के लोन लिया इसने, और वो अब इसके एसेट्स को बेच के चुकाया जा रहा है। बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां, ये जो CIRP प्रोसेस होती है इसमें सस्पेंड हो जाती है, और बहुत सारी कंपनीज बन के बड़ी कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो आपको अगर जो रिस्क टेकिंग प्लेयर है, आप उसमें तभी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। अगर नहीं ले सकते रिस्क, तो देखो भाई कि कैसे स्टॉक को हम सेलेक्ट करते हैं जो गिरा हुआ स्टॉक होता है, ठीक है। और मैं, अगर आपको याद होगा, ये स्टॉक मैंने आई थिंक 1 साल पहले ऑलमोस्ट ट्विटर के माध्यम से ही 1 रुपये 30 पैसे के आसपास बताया था कि ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है, जिसमें हमने आपको नाइसा कॉप शेयर, आपको याद है 50 पैसे वाला स्टॉक, वो भी सजेस्ट करा था, ठीक है। तो ये स्टॉक में अभी आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें पॉजिटिव पॉइंट तो 1 रुपये का कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँ भैया इस वजह से स्टॉक को हम नजरों में रख लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी आप पहले नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा जो चार्ट में दिख रहा है मुझे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में अभी इसको एकदम 0 बोलूंगा मैं, फिर भी आप एक बार देख लो, सुन लो। और आप देखना 6-7 महीने बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, जैसे आपको याद होगा नागार्जुना फर्टिलाइजर, ऑलमोस्ट 100% का उसमें क्या था, प्लेज होल्डिंग थी, उसके बावजूद स्टॉक आपका 5 रुपये से 15 रुपये गया, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप दूसरे स्टॉक्स में करके देखोगे, लार्ज कैप स्मॉल कैप में, पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, लेकिन पैनिक स्टॉक्स में सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है। अगर आपकी एंट्री अच्छी हो गई, आपका 99% काम खत्म, बाकी काम छोड़ दो ऑपरेटर के ऊपर, वो आपको पैसे कमा के दे देगा, ठीक है। और हाँ, एंट्री के बाद ना एग्जिट भी करना होता है। कहीं सोच रहे हो कि मैं तो भैया 100 रुपये जाके बेचूंगा, नहीं। जब भी आपको लगे कि यार मुझे काफी अच्छा बन रहा है, मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न आ रही है, जैसे 50%, 70%, 100%, तो जो भी कैपिटल लगाई है छोटी मोटी,
ठीक है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको खींच लो। उसके बाद जो भी पैसा बचा हुआ है उसको रहने दो बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, क्या पता ये सब 100 रुपये का हो जाए। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह सकते ना भाई, कल रिलायंस आके बोल देगा मैं जेपी को पैसा देने वाला हूँ, इसको खरीदने वाला हूँ, बस इसके लग जाएंगे फिर ये स्टॉक अभी 1 रुपये का कल 100 रुपये का दिखेगा फिर, है ना। तो ये सब चीज़ें हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, इसलिए आपको सोच समझ के एकदम कैलकुलेटिव रिस्क लेना है कि भाई मुझे कितने रुपये डालना है, कैसे डालना है। ठीक है, तो ये तरीका है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है पेनी स्टॉक्स में, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही है। ठीक है, नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसमें नेगेटिव ही है। सितंबर में कंपनी का जो लॉस है 614 करोड़ का लॉस है, लगातार लॉस बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है आप देख सकते हो, जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 608 करोड़ का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है हर क्वार्टर में। तो भैया इतना बड़ा ये इंटरेस्ट पे करती है। और देखो एक चीज़ और देखना, कंपनी सेल्स कंपनी की अच्छी खासी है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सपेंस कंपनी का ठीक ठाक है, नॉमिनल एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कर पा रही है, 10 करोड़ का प्रॉफिट कर पा रही है कंपनी। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से ना ये कंपनी का लॉस हो जाता है 614 करोड़ का। अगर ये इंटरेस्ट समाओ कुछ डेट रिडक्शन प्लान आ जाते हैं या कुछ बड़ा हो जाता है तो ये स्टॉक ना आराम से आपको क्वार्टरली बेसिस में 1-2 करोड़ का प्रॉफिट आराम से निकाल के देगा, आराम से। ठीक है, और सोचो जब 1-2 करोड़ के प्रॉफिट होंगे तो स्टॉक का प्राइस 2 रुपये से क्या 20 रुपये नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और पास में ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हुए हैं जिसके इंटरेस्ट अभी तो ज़्यादा आपको दिख रहा है, लेकिन समाओ कुछ ना कुछ होके उनका जो डेट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो कंपनीज कहाँ ट्रेड कर रही थी आपको पता है। रिलायंस इंफ्रा देख लो, 33 वाला चीज़ आप 100 रुपये हो गई। ठीक है, क्या उसका भी डेट बहुत ज़्यादा था, आज देखो डेट फ्री पेनी स्टॉक वो बनने की कगार में है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट और लॉस देख सकते हो, ईयरली परफॉर्मेंस लॉस लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है क्यों बढ़ रहा है। बैलेंस शीट आप देख सकते हो, रिजर्व नेगेटिव है और कंपनी का डेट देखो बढ़ रहा है। वहीं बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका कोई बताने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आप प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट प्लेज हो रखी है। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेज हो रखी है। बाकी एक बार चेकआउट कर लो कि एनएससी बेसी में कैसा काम का चल रहा है। एनएससी में लगातार जो क्वांटिटी है डेली पोजीशन वो अच्छी खासी उठाई जा रही है 56% के आसपास। और आप खुद देख सकते हो 5 लाख क्वांटिटी उठाना कोई मजाक नहीं है भाई, कोई ना कोई ऑपरेटर तो खेल रहा होगा ना जो 5 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके जा रहा है ना, 10 लाख रुपए रोज जाना इस पर इन्वेस्ट कर रहा कोई। ठीक है, तो कोई रिटेल तो इतना बड़ा पैसा नहीं डालेगा। ठीक है, कोई बड़ा ऑपरेटर ही डाल सकता है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जिस स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज 50% प्लस हो वो अच्छा है स्टॉक। अच्छा मतलब शॉर्ट टर्म में आपको गेन देके जा सकता है, लॉस नहीं करवाएगा। और जिसमें डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, 50% से नीचे हो रहा है, 20-30%, तो वो डेफिनेटली लॉस भी करवाएगा, आपका पैसा डुबाएगा भी। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक क्यों ऊपर जा सकता है, किस वजह से जा सकता है। देखो, अगर आप ध्यान से इसका चार्ट पैटर्न को फॉलो करोगे, अगर जिसको आता है पढ़ना थोड़ा बहुत, ठीक है, तो देखो ये स्टॉक लगातार हाई राइज के पैटर्न बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे हाई राइज के पैटर्न बना रहा है और लगातार इसी चैनल में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, लगातार हाई राइज के पैटर्न बना रहा है, H1 H2 H3। ठीक है, मतलब हाइज बना रहा नहीं, और ये L1 है, नया लो बनाया, L2 L3 L4। और ध्यान से देखना ये स्टॉक ने उसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया है L4 के आसपास, ऑलमोस्ट 1 रुपये 80 पैसे। तो हो सकता है अगर खेलना चाहते हो तो यहीं कहीं स्टॉक को एकुमुलेट कर लो, यहीं कहीं 1 रुपये 80 पैसे के आसपास, 90 पैसे के आसपास या 2 रुपये के आसपास। एंड जो टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो वो दोस्तों कम से कम ये जो आपको अपर ट्रेंड लाइन दिख रही है ये आपका टारगेट रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एरिया जो निकल के आता है मोटा मोटी कितना, 4 रुपये 30 पैसे के आसपास। तो 4 रुपये 30 पैसे का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, इससे पहले स्टॉक को मत बेचना। समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो देखो स्टॉप लॉस मेरे निकलते 2 या 3। ठीक है, ये भी आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो L4 को, और ये L3 को भी आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन अब आता है क्वेश्चन, अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, जिस स्ट्रेटेजी से ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल के आता है अभी आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको, ठीक है, वो लगाना चाहिए मंथली बेसिस में। ठीक है, मंथली कैंडल मैंने खोला हुआ है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। तो 1 रुपये 40 पैसे का 1 रुपये 40 पैसे का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अप्लाई कर रहा है स्टॉक के चार्ट में। क्या बोला, 1 रुपये 40 पैसे का आपको
स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है स्टॉक के चार्ट में, ₹1.40 का। ठीक है, ₹1.40 का स्टॉप लॉस लगाओ एंड आप स्टॉक में इंतजार कर सकते हो कम से कम ₹4 के टारगेट के लिए। ठीक है, और ये बहुत टाइम से इसी ₹1.40 के ऊपर घूम रहा। आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुका है, 9 महीने। ठीक है, 9 से 10 महीने हो चुका है इसी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ₹1.40 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा लेना अगर लगाना चाहते हो सिस्टम में। ठीक है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक है। ठीक है, अगर जब ये ₹4 चले जाएगा तो उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा उस समय। तो उस समय आप लोग बोलोगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले बता दिया। तो में रखो इस पैनिक स्टॉक को। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी। और हाँ, अपना मनी मैनेजमेंट पक्का अप्लाई कर लेना, उसके बिना कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलो बाय।